चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शंकराचार्य बोले मोदी गो हत्या के एजेंट हो गए हैं। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि गो रक्षा के लिए आए मोदी गो हत्या के एजेंट बन गए हैं। गो रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गो रक्षकों को गुंडा कहते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने मर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, इस कारण से वे गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां भाजपा साफ हो गई। जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में हाई अलर्ट, आतंकी हमले की धमकी से सिक्योरिटी हुई टाइट, सेंट्रल एजेंसियां भी चौकन्नी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों से मुंबई पुलिस को आतंकवादी हमले की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के सिद्धिविनायक मंदिर समेत धार्मिक जगहों और दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिर के ट्रस्टी राजा राम देशमुख ने पुष्टि की है कि उन्हें पुलिस से निर्देश मिले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने प्रधानमंत्री शहबाज के भाषण को पाखंड बताया। यूएन में कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, अब इंटॉलरेंस की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों का जवाब दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण को पाखंड बताया। भारतीय राजनयिक ने कहा कि बदकिस्मती से आज असेंबली में ऐसा तमाशा दिखा, एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के पास है, जो आतंकवाद, अपराध और ड्रग्स की तस्करी के लिए दुनिया भर में बदनाम है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कांग्रेस सबूत मांगती है, इनके पास गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा होता था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में एक रैली की। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बांग्लादेश टेस्ट बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल हुआ रद्द। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे, कल भी बारिश के 59% हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण से रद्द करना पड़ा। कानपुर में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में एम्पायर्स ने ग्राउंड स्टाफ से बात करके दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। दोस्तों रविवार 29 सितंबर को भी यहाँ 59% बारिश के आसार हैं। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि तीसरे दिन का खेल भी नहीं हो पाएगा। शुक्रवार को 27 सितंबर को मुकाबले के पहले दिन भी बारिश के कारण जल्दी ही स्टंप कर दिया गया था। सिर्फ 35 ओवर का खेल ही हो सका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा। चांदी 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 21 सितंबर को सोना 74,093 रुपए पर था, जो कि अब 75,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इन 7 दिनों में इसकी कीमत 1547 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो चांदी पिछले शनिवार को 88,917 रुपए पर थी, जो कि अब 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 2531 रुपए बढ़ चुकी है, यानी कि 2,531 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप, कर्नाटक सीएम ने इस्तीफा मांगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, जनाधिकार संघर्ष समिति जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन बोला 26 नवंबर से पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव, राजनीतिक दलों की मांग, त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों तारीखों का ऐलान अगले महीने हो सकता है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार और एस संधू 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर भी निकले हुए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन फीस में किया बदलाव। 1 अक्टूबर से केस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में लागू होंगी नई दरें। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने केस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। एनएसई में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन फीस 1.73 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। इसी तरीके से और भी इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस की दरें भी बदल दी गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली आर्मी ने कर दिया कंफर्म, बेटी ज़ैनब संग मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। आईडीएफ ने पोस्ट किया, अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने एक बयान में कहा कि हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह और दक्षिण मोर्चे के कमांडर अली कराकी समेत अन्य कमांडरों को मार गिराया है। दोस्तों माना जा रहा है कि दक्षिण बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर शुक्रवार को वे इजरायली एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह और उसकी बेटी ज़ैनब मारे गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भूमि खरीद फरोख्त के मुद्दे को लेकर लगातार हो रही मांगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लेकर आएगी। यह कदम राज्य में भूमि के दुरुपयोग और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित जमीन खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में भूमि खरीद के नियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत संचालित होते हैं। इस कानून के अनुसार राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि खरीद सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, राम मंदिर में नाच गाना चल रहा, भाजपा का जवाब, आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर सजदा कर चुकी, महंत बोले उनकी बुद्धि खराब। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी 26 सितंबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। उनसे कहा गया कि आप आदिवासी हो, आप अंदर आ ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है। अयोध्या में नाच गाना चल रहा है। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाकर सजदा कर चुकी है। वहीं दोस्तों अयोध्या के साधु संत भी राहुल के बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला, मां बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई, पीड़िता बोली। एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। घटना 17 सितंबर की है। एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मामले की जानकारी दी। पैसेंजर महिला ने बताया कि उन्हें और उनके 2 साल के बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है। अब वे एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं करेंगी। एयर इंडिया ने कहा है कि वे मामले की जांच करेंगे, साथ ही खाना परोसने वाली एजेंसी से भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा से पहले मुइज्जू बोले, इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया, कहा कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कभी भी इंडिया आउट एजेंडा चलाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे, सिर्फ भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव के लिए एक गंभीर समस्या थी। मुइज्जू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने अमेरिका गए हुए हैं। इस दौरान वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहां उन्होंने यह बातें कही। मालदीव के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कभी भी किसी भी देश के खिलाफ नहीं रहे हैं। मालदीव के लोगों को विदेशी सैनिकों से दिक्कत थी। लोग देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें 3 सेना के जवान और एक एएसपी। ऑपरेशन अभी भी जारी है। जहां दोस्तों कश्मीर में कुलगांव के आदि गांव देवसर इलाके में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोपहर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की और भी आशंका है। सेना के 3 जवान और कुलगांव के एएसपी इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं। चारों को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यहूदी शासन ने अब तक सबक नहीं सीखा, नसरुल्लाह की मौत पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने शनिवार को दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे लेबनान के लोगों के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि उनकी राजधानी बैरूत इजरायली हवाई हमलों की चपेट में है। खोमेनी इजराइल को दमनकारी और दुष्ट शासन बताते हुए कहते हैं कि इसके खिलाफ सभी मुसलमानों को जो भी संसाधन उनके पास है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधे युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है।